हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सोशियोलॉजी चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं विवेचनात्मक समाजशास्त्री सिद्धांत से संबंधित थिंकर्स। और विवेचनात्मक समाजशास्त्री सिद्धांत है क्या, इसे दूसरे संदर्भ में आलोचनात्मक समाजशास्त्री सिद्धांत के अंतर्गत भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं। समाजशास्त्र में विवेचनात्मक सिद्धांत मार्क्स द्वारा प्रस्तुत संघर्ष के सिद्धांत की सैद्धांतिक अवधारणाओं के परिमार्जन तथा परिवर्तन परिस्थितियों में उनके प्रासंगिक बनाने के बौद्धिक प्रयासों पर आधारित है। समाजशास्त्र के विवेचनात्मक समाजशास्त्री सिद्धांत की जड़ें मार्क्सवादी सिद्धांत से जुड़ी हुई हैं। आगे मार्क्स के साथ साथ अन्य सिद्धांतकारों ने जो यह मानकर चलते हैं कि प्रबोधन परियोजना के सहारे समाज में व्याप्त अमानवीयता एवं शोषण के तत्वों से मुक्ति प्राप्त कर एक बेहतर समाज की स्थापना संभव हो पाएगी, उनकी मान्यताएं विश्व उद्यतवर सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं में एक एक करके खंडित होने लगी। अर्थात मार्क्स के साथ अन्य सिद्धांतकार जिन्होंने प्रबोधन परियोजना के सहारे समाज में व्याप्त शोषण को समाप्त करने की बात कही है, उनका खंडन विवेचनात्मक सिद्धांतकारों ने किया है। इस असफलता के बाद पूंजीवाद एवं पक्ष पूंजीवाद में को नए दृष्टिकोण को समझने, विश्लेषित करने और प्रयास का प्रारंभ किया है। विवेचनात्मक समाजशास्त्री सिद्धांत इनमें एक प्रमुख शाखा के रूप में प्रतिस्थापित रही है। किसकी? समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत विवेचनात्मक समाजशास्त्री के सिद्धांत एक शाखा के रूप में कार्य करती है। तो जॉर्ज फ्रेडरिक हीगल के द्वंद्वात्मक उपागम पर आधारित एक सिद्धांत रहा है। इस शाखा के एक अग्रणी विचारक हर्बर्ट मार्क्यूस ने जिस द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है वह जो सत्य नहीं हो सकता वह आगे इस दृष्टिकोण के अनुसार विद्यमान समाज में जो अन्याय, पूर्ण भेदभाव, शोषण, असमानता, अत्याचार, नरसंहार तथा परमाणु विनाश के संभावित खतरों की छाया में जा रही हैं, मानव अस्तित्व का सत्य नहीं हो सकता। यदि सत्य जैसा कुछ है, वह मानव समाज को मानवता के निकट एवं बेहतर सामाजिक व्यवस्था को जानने वाले परिवर्तनों के प्रयासों में निहित होना चाहिए। यह किसका मानना था? हर्बर्ट मार्क्यूस का। मार्क्यूस मानते हैं कि समाज में जो अभी तक विद्यमान है, भेदभाव, शोषण, असमानता, नरसंहार, परमाणु विनाश आदि, यह सत्य नहीं है। सत्य वह है जिसमें मानव समाज के कल्याण की बात कही जाए, अर्थात समाज के परिवर्तन की जाने वाली व्यवस्थाओं के प्रयासों में निहित हो। आगे विवेचनात्मक सिद्धांत को परिभाषित करते हुए स्क्रोयर ने लिखा है कि यह एक प्रकार की जांच है जो सत्ता ऐतिहासिक प्रकारों की वास्तविक एवं वांछित आवश्यकताओं को विश्लेषण में सक्षम है। तो स्क्रोयर मानते हैं कि ऐतिहासिक प्रकारों में जो सत्ता की व्याख्या की गई है, उसकी विश्लेषण में विवेचनात्मक सिद्धांत सक्षम है, जो मनुष्य को अपेक्षित प्रकृति इतिहास के कानून सादृश्य प्रारूपों की परिकल्पना प्रस्तुत करती है। तो इन्होंने कहा कि विवेचनात्मक सिद्धांत द्वारा मनुष्य के इतिहास के कानून के सदृश प्रारूप परिकल्पना या आईना दिखाने की एक विचार प्रस्तुत करता है। यह वस्तुतः नव मार्क्सवादी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। इसने मार्क्सवाद की मौलिक प्रस्थापनाओं से आगे निकलकर परिवर्तित आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों, जिनमें शुद्धता एवं विशेषीकरण के स्थान पर संक्रमणशीलता एवं अंतर्वैश्विकता के तत्वों की प्रधानता के व्यापक परिप्रेक्ष्य में समाज, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक प्रक्रियाओं की नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है। तो विवेचनात्मक सिद्धांत मुख्यतः नव मार्क्सवादी विचारों पर आधारित है। जहां मार्क्सवादी विचारधारा एक ही तथ्य को लेकर चलती थी, वहीं नव मार्क्सवादी विचारधारा और विवेचनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत समाज में व्याप्त आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का अध्ययन करके समाज की व्याख्या की है। ये शाखाएं परंपरागत मार्क्सवाद के परिप्रेक्ष्य पर निर्भर होने के बावजूद मैक्स वेबर, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रस्तुत अवधारणाओं के सैद्धांतिक संदर्भों का भी उपयोग करती हैं। जहां तो यह केवल मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की आलोचना करते हुए इस सिद्धांत का विकास हुआ है, वहीं वह मैक्स वेबर और सिगमंड फ्रायड जैसे सिद्धांतकारों की अवधारणाओं का भी उपयोग इस सिद्धांत में किया गया है। विवेचनात्मक सिद्धांत की मौलिक मान्यताएं, जो प्रमुख मान्यताओं पर आधारित रहा है। पहला, व्यक्तियों के विचार उच्च समाज के अनुसार निर्मित होते हैं जिसमें वह
रहता है। चूंकि व्यक्तियों के विचार समाज द्वारा निर्मित होते हैं, इसलिए संदर्भित युग तथा उनके अवधारणात्मक प्रतिमानों के प्रभाव से बचे रहकर वस्तुनिष्ठ ज्ञान एवं निष्कर्षों तक पहुंचना उनके लिए प्रायः असंभव है। तो पहला आधार यह है कि विवेचनात्मक सिद्धांतकारों ने कहा है कि व्यक्ति का विचार उस समाज के अंतर्गत आता है। जैसा समाज होगा व्यक्ति का विचार भी वैसा होगा, क्योंकि समाज के द्वारा ही विचारों का निर्धारण होता है और उस समाज में रहकर आप वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं किसी तथ्य का। इस आधार पर बुद्धिजीवियों को अपने कार्यों में तथ्य को मूल्य निर्णय से पृथक नहीं रखना चाहिए। इसके स्थान पर उनको सामाजिक विश्लेषण में विवेचनात्मक प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए। इस सहारे से समाज की वर्तमान स्थिति एवं सामाजिक स्वरूप में निर्मित ज्ञान के बारे में विवेचनात्मक समीक्षा करनी चाहिए। तो दूसरा आधार मूल्य निर्णय की बात करते हैं विवेचनात्मक सिद्धांतकार की समाज के विश्लेषण में विवेचनात्मक प्रवृत्तियों को अपनाना चाहिए ताकि समाज के बारे में सही ज्ञान की व्याख्या की जा सके। अगला है विवेचनात्मक समाज के विश्लेषण में प्राक्षिक की अवधारणा विवेचनात्मक सिद्धांतकारों के लिए केंद्रीय महत्व रही है। सैद्धांतिक बिंदुओं का व्यवहारीकरण ही प्राक्षिक है। तो प्राक्षिक क्या है कि किसी समाज में या तथ्य विचार में कुछ सैद्धांतिक बिंदु होते हैं जिनका व्यवहारीकरण में एप्लीकेशन करना ही या प्राक्षिक के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसका प्रयोग विवेचनात्मक सिद्धांतकार करते हैं। यह सामाजिक विश्लेषण को आम प्रचलित तथ्यों तथा शुष्क गणितीय निष्कर्षों दोनों से स्वतंत्र रखते हुए समाज के व्यवहारिक एवं यथार्थवादी विश्लेषण के दृष्टिकोण पर बल देती है। तो विवेचनात्मक सिद्धांतकार कहते हैं कि जो हमें समाज सामने दिखाई दे रहा है, हमें उसके वास्तविक रूप में अध्ययन करना चाहिए, अर्थात यथार्थवादी जैसा है उसे उसी रूप में अध्ययन करना चाहिए। इस दृष्टिकोण पर यह विवेचनात्मक सिद्धांत बल देता है। अगले हैं होरखाइमर ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि वर्ग से संबंधित विश्लेषण कार्य प्रतिक्रिया के सहारे मानवीय प्रतिमानों पर अपनी पहचान छोड़ते हैं। वर्ग से संबंधित विश्लेषण कार्य प्रतिक्रिया के सहारे मानवीय प्रतिमानों पर अपनी पहचान छोड़ते हैं। यह भी कहते हैं कि विवेचनात्मक सिद्धांत की सामाजिक विज्ञानों में चतुराई में से फैलाए गए भ्रम का शिकार नहीं होता कि संपत्ति तथा लाभ अब तक एक मुख्य भूमिका नहीं निभाते हैं। तो होरखाइमर कहते हैं कि समाज में भी एक ऐसा भ्रम फैला दिया गया है जिससे व्यक्ति शिकार हो गया। क्या? लाभ, संपत्ति और लाभ ही समाज की मुख्य भूमिका के अंतर्गत निहित है। लेकिन होरखाइमर कहते हैं कि विवेचनात्मक सिद्धांतकार ऐसे तत्वों का शिकार नहीं होता है, वह चतुराई से अध्ययन करता है। 1930 के दशक में इस बात पर बल दिया गया कि फैसिज्म की जड़ें पूंजीवाद से जुड़ा रहा है। विवेचनात्मक सिद्धांतकार यह मानते हैं कि जन संस्कृति पूर्णतया प्रशासित समाजों के लोगों के अनुकूल बनाने का एक साधन है। तो विवेचनात्मक सिद्धांतकार का मानना है कि जन संस्कृति पूर्णतया प्रशासित समाजों के लिए लोगों को अनुकूल बनाने का एक साधन है। जन संस्कृति, जो समाज में संस्कृति है, वह प्रशासकीय समाजों के लिए लोगों को अनुकूल बनाती है। यह विवेचनात्मक सिद्धांतकारों का मानना है कि ऐसी धारणा बना दे सकते हैं जन में संस्कृति की तरह, जो कि प्रशासित समाजों के लोगों की विचारधारा को उनके अनुकूलित कर देती है। एडोर्नो ने जन और लोकप्रिय संगीत का विरोध किया है। लोकप्रिय संगीत या लोकप्रिय संस्कृति का विरोध किया है, जिसका आधार है कि ये लोगों को भटकाते हैं और निराश बनाते हैं। यह विधान सामाजिक क्रम में अस्त व्यस्त बनाते हैं। तो एडोर्नो को मानना है कि जो लोक संस्कृति होती है वह लोगों को भटकाती है, उन्हें निराश करती है, अर्थात उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाकर वह पूर्ण नहीं करती, अर्थात निराश करती है। विद्यमान सामाजिक क्रम में अस्त व्यस्तता के क्रम को व्याख्यायित करती है। वहीं फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय अर्थात फ्रैंकफर्ट स्कूल को आलोचनात्मक सिद्धांत का प्रमुख जड़ माना जाता है। फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में सामाजिक अनुसंधान के लिए फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय सामाजिक अनुसंधान की स्थापना 1923 में की, जिसमें परिवर्तित परिस्थितियों में नव मार्क्सवादी सिद्धांत के उपागम को नए सिरे से विवेचना करने का उद्देश्य से किया गया। तो फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय द्वारा एक सामाजिक अनुसंधान की संस्थान की स्थापना की गई, जो 1923 में
जो 1923 में हुई, जिसकी स्थापना, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि मार्क्सवादी का जो सिद्धांत है उसको नए सिरे से उसकी विवेचना करना, अर्थात नव मार्क्सवाद का विकास की स्थापना यहीं से शुरू होती है। विवेचनात्मक सिद्धांत के महत्वपूर्ण विचारकों में मैक्स होर्खहाइमर, थियोडोर डब्ल्यू एडोर्नो, हर्बर्ट मार्क्यूज तथा जुर्गेन हैबरमास का नाम लिया जाता है। तो विवेचनात्मक सिद्धांत का विकास मुख्यतः अमेरिका एवं यूरोप में हुआ था। पहला चरण 1932 से 1941 के तहत था, जिसके अंतर्गत प्रमुख सिद्धांतवेत्ता जॉर्ज लुकाक्स थे, और जॉर्ज लुकाक्स ने इसकी व्याख्या अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ क्लास कॉन्सिनेंस 1922 में किया है। जॉर्ज लुकाक्स की प्रमुख पुस्तक क्या है? द हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्सिनेंस 1932 का यहाँ है 1932। और द्वितीय चरण में प्रमुख सिद्धांतवेत्ता मैक्स होर्खहाइमर, थियोडोर एडोर्नो एंड जुर्गेन हैबरमास का नाम लिया जाता है, जो 1960 से आगे तक चला। तो जॉर्ज लुकाक्स के प्रारंभिक विवेचनात्मक सिद्धांत इस प्रकार थे। जॉर्ज लुकाक्स ने मार्क्स तथा वेबर के विचारों का समन्वय करने का प्रयास किया है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जॉर्ज लुकाक्स ने मार्क्स और वेबर के विचारों का समन्वय करने का प्रयास किया है और अपनी सैद्धांतिक प्रस्थापनाएं प्रस्तुत की है। मार्क्सवाद के पूंजीवाद में सामाजिक संबंधों का मुद्रा तथा बाजार के माध्यम से पड़ाईकरण तथा वेबर के आधुनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विवेकीकरण से संबंधित विचारों के परिप्रेक्ष्य में लुकाक्स ने विवेचनात्मक सिद्धांत के संदर्भों का निर्माण किया है। तो मार्क्स के मुद्रा एवं बाजार संबंधित विचार अर्थात आर्थिक विचार, और वहीं वेबर के आधुनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विवेकीकरण रैशनलाइजेशन से संबंधित विचारों के परिप्रेक्ष्य में लुकाक्स ने विवेचनात्मक सिद्धांत के संदर्भों की व्याख्या की है। लुकाक्स के अनुसार मार्क्स ने अपने सिद्धांतों में व्यक्ति के सामाजिक संबंधों के भौतिक वस्तुओं एवं आर्थिक तत्वों तथा वेबर ने विवेकीकरण के आधार पर सामाजिक मूल्यों के विनिमय की अवधारणाओं का विवरण दिया है। लुकाक्स कहते हैं जहां मार्क्स अपने सिद्धांतों में भौतिक वस्तुएं एवं आर्थिक तत्वों पर बल देते हैं, वहीं वेबर ने विवेकीकरण के आधार पर अपने सामाजिक मूल्यों के विनिमय की अवधारणाओं का व्याख्या किया है। उनके अनुसार परंपरागत समाजों में परिवर्तन की स्थिति में सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध विनिमय मूल्यों पर आधारित होते हैं तथा इन्हीं द्वारा संचालित होने लगते हैं। लुकाक्स कहते हैं कि वेबर के अनुसार परंपरागत समाजों में परिवर्तन की स्थिति में सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों के पारंपरिक संबंध विनिमय मूल्यों पर ही आधारित होते हैं, अर्थात लेन देन पर आधारित होते हैं तथा इन्हीं द्वारा संचालित भी होते हैं। इसी संदर्भ में लुकाक्स की मान्यता है कि विवेचनात्मक सिद्धांत के संदर्भ में केंद्रीय महत्व यह है कि हीगल के द्वंद्ववाद में स्वतंत्रहीनता की मुक्ति पाई जाती है। लुकाक्स ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है कि यदि ऐतिहासिक प्रक्रिया में संबंधों का निर्धारण भौतिक या विवेकीकरण के तत्वों द्वारा होता है तो व्यक्ति के हित में इसका समाधान क्या हो सकता है। इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने विवेचनात्मक सिद्धांत की विशेषताओं के बिंदुओं को ढूंढने का प्रयास किया है। तो विवेचनात्मक सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं लुकाक्स के अनुसार, तो विवेचनात्मक सिद्धांत ज्ञान एवं चेतना की प्रक्रिया पर बल देता है और कहता है कि व्यक्ति के विचार उसके सामाजिक परिवेश द्वारा निर्मित होते हैं और नियंत्रित होते हैं। लुकाक्स कहते हैं किसी व्यक्ति जिस समाज में रहेगा उसका विचार उसी समाज के अंतर्गत रहेगा। अगर कोई व्यक्ति भारतीय समाज में रहता है तो उसकी विचारधारा उदाहरण के तौर पर भारतीयता की तरह भारत के परंपराओं रूढ़ियों आदि से जुड़ा रहेगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति अमेरिका या यूरोपीय समाज में रहता है तो उसकी विचारधारा पूंजीवाद जैसे विचारों से प्रभावित रहेगा। यह लुकाक्स का मानना है। उपरोक्त के आधार पर व्यक्ति वस्तुओं को देखने, समझने अथवा विश्लेषित करने के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को से वंचित रह जाता है। अर्थात लुकाक्स कहते हैं कि व्यक्ति अपने समाज के अनुसार ही किसी वस्तु को देखेगा, न कि वस्तुनिष्ठ आधार पर। अर्थात वह अपने समाज की तरफ झुकाव उसका ज़्यादा होगा जिससे वह वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण नहीं अपना सकता। इस परिप्रेक्ष्य में सामाजिकता के प्रभाव वाला विषयनिष्ठ दृष्टिकोण उन पर हावी रहता है, अर्थात उनके समाज का प्रभाव उनके ऊपर हावी रहेगा। विवेचनात्मक सिद्धांत मार्क्स की ऐतिहासिक विवेचना से असहमति रखते हुए उनके ऐतिहासिक शक्तियों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है जो मनुष्य की स्वतंत्रता सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रकार से नियंत्रित
करती रही है। तो विवेचनात्मक सिद्धांत में मार्क्स से ऐतिहासिक विवेचना से असहमत ही हुई है। उनका मानना है कि ऐतिहासिक शक्तियां अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो मनुष्य की स्वतंत्रता को सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रकार से नियंत्रित रखते हैं। वहीं कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के स्थान पर हीगल के द्वंद्वात्मक उपागम को अपने विश्लेषण के आधार में रूप में अपनाता है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने वाले तर्कों और व्यवस्थाओं का प्रतिकार करता अर्थात खंडन करता है। अंतर्वैयक्तिक उपागम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर आधारित होने के कारण विवेचनात्मक सिद्धांत विशुद्ध समाजशास्त्री सिद्धांत की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो विशुद्ध समाजशास्त्री सिद्धांत की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यह मात्र सिद्धांत को महत्वपूर्ण बनाने के स्थान पर प्रॉक्सिक, जिसमें सैद्धांतिक के स्थान पर सिद्धांत विशेष के व्यवहारिक पक्षों का ही समावेशन होता है, वो केंद्रीय मानता है। अर्थात विवेचनात्मक सिद्धांत सिर्फ व्यवहारिक पक्षों को समावेशन करके उनको केंद्रीय रखता है। वहीं विवेचनात्मक सिद्धांत की स्थापना का उद्देश्य मात्र सैद्धांतिक उन्मेषीकरण के स्थान पर मार्क्स की भांति मानव समाज एवं व्यक्ति को असमानता, शोषण, परतंत्रता, दासत्व एवं दमनकारी व्यवस्थाओं से मुक्ति के उपाय सुझाता है। तो यह विवेचनात्मक सिद्धांत का इंट्रोडक्शन था, परिचय था। तो इसके आगे के सिद्धांत हम कल देखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।